नमस्कार दोस्तों। आज हम बॉलीवुड में इस समय जो टॉप कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, उनमें से टॉप 5 की बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रणबीर कपूर से। रणबीर कपूर इस समय संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर की शूटिंग कर रहे हैं और ये मामला जो है उसी से जुड़ा हुआ है। दरअसल सोमवार के दिन रणबीर कपूर ऑफिस पहुंचे संजय लीला भंसाली के, और जब वो ऑफिस में पहुंचे भंसाली के और गेट पर उतरे, तो उनकी कार पहुंचने से पहले ही बहुत सारे पेपराजी वहां पर इकट्ठा थे। अब जैसा आप जानते हैं कि पेपराजी इस समय जो है बॉलीवुड में बड़े निशाने पर हैं लोगों के। जो धर्मजी वाला मामला हुआ था, उसके बाद से सनी देओल का जो वीडियो आया था, फिर जया बच्चन ने भी 2 दिन पहले जिस तरह से पेपराजीज को निशाने पर लिया और उनके काम करने के तरीके के साथ-साथ उनका जो अटायर होता है, जो उनका कपड़े पहनने का, उनके चलने-फिरने, उठने-बैठने का जो सलीका होता है, उस पर बात की और निशाने पर है। तो अब जैसे ही रणबीर वहां पहुंचे भंसाली के ऑफिस, रणबीर के उतरने से पहले उनके सिक्योरिटी गार्ड्स उतरे और जो बात होती कि भाई यहाँ कैसे आ गए। जब ये बात उठी तो पेपराजीज भी थोड़ा-सा नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि हमें बुलाया गया है। उन्होंने कहा हमें बुलाया गया है और हमारे पास मैसेज भी है। मतलब व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे जाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अब ये बात कोई छुपी हुई नहीं रहेगी कि एयरपोर्ट पर, जिम पर या फिर किसी भी इवेंट में कैसे पेपराज़ी पहुँच जाते हैं। उन्हें बुलाया जाता है। तो रणबीर जब वहाँ पहुँचे तो पेपराज़ीज़ ने उनके सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि बदतमीज़ी मत कीजिए, यहाँ हमें बुलाया गया। और उसके बाद में फिर जैसे-तैसे रणबीर कार में से उतरे और चुपचाप उन्होंने पेपराज़ीज़ को पोज़ दिए और वो चले गए। अब इसके बाद एक बार फिर से ये बात साफ हो गई है कि पेपराज़ीज़ जो है बिना बुलाए कहीं नहीं पहुँचते हैं। रणवीर सिंह 2 चीज़ों के लिए इस वक़्त जो है अ, उलझन में दिखाई दे रहे हैं, फँसते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक में तो उनको माफ़ी माँगना पड़ गई है। जब गोवा में जो इंडियन इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल चल रहा था, उसकी क्लोजिंग सेरेमनी में रणवीर सिंह ने जब वो भाषण दे रहे थे वहाँ पर, तो उन्होंने स्टेज से कांतारा फ़िल्म जो आई थी चैप्टर 1, उसमें जो लास्ट का देव वाला जो सीन था, उसको लेके वहाँ पर कहा था कि भाई मैं ये फ़िल्म जो है बहुत शानदार है, मैंने ये फ़िल्म जो है थिएटर में देखी है और इस फ़िल्म को थिएटर में देखने के बाद मुझे लगा कि इस फ़िल्म में मुझे भी रोल मिलना चाहिए। ये बात उन्होंने कही वहाँ पर। और इसके साथ-साथ उन्होंने वहाँ पर ऋषभ शेट्टी भी बैठे हुए थे। उन्होंने ऋषभ की तारीफ़ की और कहा कि लास्ट में जो देव वाला सीन था, उसको जिस तरह से आपने परफ़ॉर्म किया, अब वहाँ पे उन्होंने देव की जगह वहाँ पर फीमेल घोस्ट, अंग्रेज़ी में बोलते हैं वो लोग, तो वहाँ पर उन्होंने फीमेल घोस्ट बोला, जबकि वो देव है। तो इस बात से लोग नाराज़ हो गए कि एक तो आप गलत बोल रहे हैं देव को, और दूसरा फिर वहाँ पर रणवीर सिंह ने एक्टिंग करके दिखाई, जैसा ऋषभ शेट्टी ने की थी। तो लोगों ने उसको ऐसे लिया कि शायद वो ऋषभ शेट्टी का और देव का मज़ाक उड़ा रहे हैं। इसका सोशल मीडिया में बड़ा तीखा रिएक्शन आया और वो रिएक्शन इतना तेज था कि आखिरकार रणवीर सिंह को माफ़ी माँगना पड़ी। और कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई अभी तो उनकी 5 तारीख को धुरंधर आने वाली है, उससे पहले अगर वो ऐसे किसी विवाद में पड़ते हैं तो फ़िल्म को नुकसान ना हो। तो कहीं न कहीं ये बात शायद रणवीर सिंह भी समझते हैं। उन्होंने फटाफट माफ़ी माँग ली और आज जो माफ़ीनामा उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा है, वो आपको पढ़ देता हूँ। उन्होंने लिखा कि माय इंटेंशन वाज़ टू हाइलाइट ऋषभ्स इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस इन द फिल्म, एक्टर टू एक्टर। I know how much it would take to perform that particular scene in the way that he did, for which he has my utmost admiration. और इसके बाद उन्होंने लिखा कि I have always deeply respected every culture, tradition and belief in our country. If I have hurt anyone's sentiments, I sincerely apologize. तो इस तरह से माफी मांगना पड़ी है, ये एक मामला था। लेकिन दूसरा जो मामला है रणवीर सिंह की फ़िल्म धुरंधर से जुड़ा हुआ, ये अभी भी कहीं न कहीं अटका हुआ है। हालाँकि फ़िल्म के जो प्रोड्यूसर हैं, फ़िल्म की टीम जो है, वो फ़िल्म को प्रमोट कर रही है कि 5 दिसंबर को ये फ़िल्म रिलीज़ होगी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला है और अभी तक कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कल जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएफसी से कहा था कि आप इस फ़िल्म को री-एग्ज़ामिन करें, ठीक से देखें और उसके बाद में ये बताएँ कि क्या ये फ़िल्म जो है मेजर मोहित शर्मा की ज़िंदगी पर आधारित है। मेजर मोहित शर्मा जो है उनको मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया था और जो भी स्पाई मिशन वगैरह हैं वो यहाँ से अंडर कवर एजेंट के रूप में गए थे, वो सारा एक अलग मामला है। तो कहा ये जा रहा है कि धुरंधर जो फ़िल्म है, मोहित शर्मा का जो अंडर कवर ऑपरेशन था पाकिस्तान में, ये उस पर बेस्ड है और रणवीर सिंह जो है उनका रोल निभा रहे हैं। अब मेजर मोहित शर्मा के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने याचिका लगाई है और उनकी 2 बातें हैं। उनका एक तो ये कहना है कि भई इस तरह से जो लोग देश पर कुर्बान हो जाते हैं, बलिदान हो जाते हैं,
उनकी शहादत को मनोरंजन का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए कि अब आप उस पर फ़िल्म बना रहे हैं, उसको अपने हिसाब से इवेंट्स जोड़ रहे हैं, उसमें दिखा रहे हैं। तो एक तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा उनका ये कहना था कि ये फ़िल्म रिलीज़ करने से पहले हमें दिखाई जाए, जिससे कि हम देख सकें कि आप क्या दिखा रहे हैं। अब ऐसे में जो फ़िल्म के डायरेक्टर हैं आदित्य धर, वो लगातार इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनकी ये जो फ़िल्म है धुरंधर, वो मेजर मोहित शर्मा उनकी ज़िंदगी पर आधारित है या जो उनका मिशन था पाकिस्तान में उस पर बेस्ड है। तो ये चीज़ चल रही है मगर अब आज एक जो मामला आया है सीबीएफसी ने ये तो कह दिया है कि भई अपनी तरफ से सीबीएफसी ने धुरंधर को रिलीज़ की हरी झंडी दे दी है। उसने कहा है कि इस फ़िल्म को रिलीज़ किया जा सकता है लेकिन अभी ये बात जो है कि जो केस लगा हुआ हाई कोर्ट में हाई कोर्ट इसको कैसे देखता है, क्या बोलता है? क्योंकि सीबीएफसी को हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ती है और आपको ये लगता है कि आर्मी से इस बारे बारे में जो है डिस्कस किया जाना चाहिए इस जो शहीद मोहित शर्मा हैं, उनके से जुड़े हुए इवेंट्स इस फ़िल्म में हैं या नहीं हैं, किस तरह से दिखाया गया है। तो सीबीएफसी का अभी इस तरह से कुछ नहीं, उन्होंने सिंपल ये कह दिया कि ये फ़िल्म रिलीज़ की जा सकती है। मतलब साफ-साफ मतलब ये है सेंसर बोर्ड का कि ये फ़िल्म जो है शहीद मेजर मोहित सिंह की ज़िंदगी पर या उनसे जुड़ी घटनाओं पर आधारित नहीं है। मगर आप याद रखें कि फ़िलहाल ये केस अभी भी कोर्ट में है और मेजर मोहित शर्मा के जो भाई हैं उन्होंने मधुर नाम है उनका, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उसमें मधुर ने कहा है कि भाई अगर ये बातें जो सीबीएफसी कह रहा है, जो डायरेक्टर कह रहे हैं, सच हैं, तो एक बार पेरेंट्स को ये फ़िल्म क्यों नहीं दिखाई जा सकती? भई ऐसा तो है नहीं कि भाई फ़िल्म जो है आप एक फैमिली जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनके बेटे की ज़िंदगी पर आधारित उनको फ़िल्म नहीं दिखा सकते हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि आपने किसी को ये फ़िल्म दिखाई ही नहीं होगी। तो एक बार उनकी आपत्तियाँ दूर कर दीजिए भाई, पेरेंट्स हैं आखिर वो, तो मधुर शर्मा जो है उनका ये कहना है। लेकिन इस मामले में अभी कोई जवाब आया नहीं है और उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि भई अब उनकी फैमिली का अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि 5 तारीख तो अभी आ गई, अब 2 दिन बाद आज 2 तारीख हो गई है। तो उन्होंने ये कहा है कि आई एम येट टू स्पीक टू द लॉयर्स वेदर वी शुड फाइल अ रीजॉइंडर, लेट्स सी। मतलब इस बात को आगे बढ़ाने के लिए क्या एक बार फिर से वो अपील करेंगे, रीजॉइंडर जो है वो फाइल करेंगे। तो उनका कहना है अभी वकील से बात करना है। तो रणवीर सिंह से जुड़े हुए ये 2 मामले हैं। अब 2 और कंट्रोवर्सीज़ जो चल रही हैं, ये दोनों थोड़ी-सी पुरानी है। एक तो अभी 1 डेढ़ महीने पुरानी है और दूसरी जो है वो 10 साल पुरानी है। लेकिन देखिए सोशल मीडिया के इस ज़माने में पुरानी-पुरानी बातें भी निकल कर आती हैं और कैसे वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। उस पर मैं आऊँगा, वो कौन-सी कंट्रोवर्सी। सबसे पहले हम जो पिछले दिनों ये बात आई थी ट्विंकल खन्ना और काजोल का जो शो चल रहा था अमेज़न प्राइम पर। तो उसमें जो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल, उसमें जो ट्विंकल ने एक बात कही थी, रात गई बात गई। ये सवाल आया था कि भाई जो फिजिकल चीटिंग और इमोशनल चीटिंग रिलेशनशिप्स में होती है इसमें से कौन-सी वाली ज़्यादा सीरियस है? ये बात जो है रखी गई थी और उस एपिसोड में करण जौहर थे और जानवी कपूर थी। तब जब ये बात आई थी तो भाई अब 4 में से 3 तो बड़े थे। करण जौहर, ट्विंकल खन्ना और काजोल, लेकिन जानवी जो है उनकी उम्र जो है कम है। तो जानवी ने कहा था कि भई किसी तरह की चीटिंग जो है रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो बड़े लोग थे, जिनको अच्छा खासा जीवन का अनुभव है, इनका कहना था कि भई फिजिकल चीटिंग तो चलेगी, इमोशनल चीटिंग नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप में। और इसी पर ट्विंकल ने कहा था कि फिजिकल चीटिंग के मामले में ठीक है, रात गई बात गई हो जाता है। इस पर काफ़ी हल्ला मचा था, इस पर बहुत बातें हुई थी और काफ़ी लोगों ने ट्विंकल को क्रिटिसाइज़ भी किया था। अब ट्विंकल ने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया है और जो भी उनकी आलोचना हुई और जो बात उन्होंने कही थी, ये रात गई बात गई वाला जो उनका रिमार्क था, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो मैंने बड़े एक मज़ाक में कह दिया था, जुमला था ये। इसको लेकर सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको किसी सीरियस ढंग से नहीं कहा था और उन्होंने कहा कि इट वाज़ पार्ट ऑफ अ लाइट हार्टेड गेम। गेम खेल रहे थे, सवाल-जवाब थे, लोगों के ओपिनियन जानने थे, वहाँ पर जो लोग आए हैं वो क्या सोचते हैं। तो वो लाइट हार्टेड गेम था उससे ज़्यादा उसका कोई मतलब नहीं था और उनका ये कहना है कि इसको सीरियस डिबेट में नहीं बदला जाना चाहिए। अब वो जब आप बोल रही हैं 1 डेढ़ महीने बाद तो तब तक तो बहुत सारा पानी नदियों में बह चुका है। जो डिबेट होनी थी हो गई, जितना सीरियस होना था हो गया। फ़िल्म वालों की बात है क्योंकि ये सेलिब्रिटीज़ हैं, सोसाइटी में कई बार बहुत सीरियसली ले लेते हैं कई सारे लोग जो हैं। तो हो सकता है जिन्होंने सीरियसली लिया हो तो उनको भी लगता हो कि हाँ भाई, फिज़िकल चीटिंग का क्या है, ये तो रात गई बात गई है, इमोशनल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें ट्विंकल ने अपने हिसाब से इस इंटरव्यू में
एक्सप्लेन किए, आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन बात वही है कि जब किसी भी फील्ड का हो, चाहे सिनेमा का हो, पॉलिटिक्स का हो, स्पोर्ट्स का हो या और जो भी फील्ड हो, जब कोई एक बड़े मुकाम पर होता है, सेलिब्रिटी वाला स्टेटस उसको हासिल होता है, तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि भाई हम क्या कह रहे हैं, उसका लोगों पर क्या असर पड़ेगा। हर चीज़ को आप कह देने के बाद कहें कि ये तो जुमला थी, तो जुमला होने से लेकिन लोगों की ज़िंदगी पर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, लोग तो आपको सीरियसली ले रहे हैं। बाद में जब उनको पता चलता है कि ये जुमला था, ये चुटकुला था, तो कोई बहुत अच्छी स्थितियाँ नहीं बनती, आपके बारे में भी बहुत अच्छी राय नहीं बनती। तो ख़ैर ये एक आज की और कंट्रोवर्सी है जो चल रही है। लास्ट में आता हूँ राम गोपाल वर्मा पे, जो मैंने कहा कि 10 साल पुरानी चीज़ जो है, एक बार फिर से रीसरफ़ेस हो गई है। सोशल मीडिया का ज़माना है। राम गोपाल वर्मा ने 10 साल पहले एक किताब लिखी थी, गन्स एंड थाइज़ करके, जिसमें उनकी अपनी कहानी थी। अब उस वक़्त भी जो उन्होंने किताब में लिखा, उसके बाद जो इंटरव्यू दिए, तो राम गोपाल वर्मा ने ये कभी भी नहीं छुपाया कि श्रीदेवी पर उनका दिल आया था। मतलब वो श्रीदेवी को बहुत मानते थे, न केवल बहुत अच्छी एक्ट्रेस, न केवल बहुत अच्छी ह्यूमन ह्यूमन बीइंग, उनके हिसाब से वो सबसे सेक्सी और सबसे खूबसूरत अभिनेत्री रही हैं। राम गोपाल वर्मा ने साउथ में उनके साथ करीब 4-5 फ़िल्में भी बनाई हैं कुछ, तो उसको लेकर तो उस किताब में उन्होंने श्रीदेवी के बारे में जो भी उनका वर्णन किया है और ये लिखा कि भाई उनकी थाइज़ बहुत खूबसूरत है। अब इस पर काफ़ी विवाद हुआ, तो उन्होंने श्रीदेवी के हस्बैंड बोनी कपूर को भी इस किताब में थोड़ा-सा रगड़ा था कि भाई जिसको मैं देवी जैसा मानता हूँ, तुमने उससे शादी करके बच्चे पैदा करके उसको एकदम साधारण इंसान में बदल दिया। तो ये राम गोपाल वर्मा का अंदाज़ है, मतलब तो वो इसी तरह से बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे नफ़रत है तुमसे इससे, और जिस तरह से उन्होंने श्रीदेवी की थाइज़ के बारे में बातें की थी और किताब में लिखी थी, तो उससे बोनी कपूर भी काफ़ी नाराज़ हो गए थे। लेकिन राम गोपाल वर्मा को ऐसी बातों से और लोगों की चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अब वो बात जो है 10 साल बाद एक बार फिर से सामने आएगी, और 10 साल पहले जो है उन्होंने एक ट्वीट किया था, ये उसकी वजह से सामने आई। भाई किताब तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, अगर पढ़ी भी आप में से किसी ने ज़रूर बताइएगा। अब किताब तो किसी ने नहीं पढ़ी, लेकिन राम गोपाल वर्मा क्योंकि ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हैं लंबे समय से, और उनके बारे में ये भी है कि रात को वोदका पीने के बाद में वो कुछ भी ट्वीट कर देते हैं। तो ये उन्होंने एक इमेज बना रखी है, अब सच झूठ वो जाने। तो उनका 2 दिसंबर 2015 का एक ट्वीट था, जो श्रीदेवी को लेकर ही था और जो थाइज़ को लेके जो चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने उस ट्वीट में लिखा था, "इफ ओनली एक्टिंग टैलेंट इज़ अ मेजर फॉर स्टारडम, व्हाई वाज़ नॉट स्मिता पाटिल बिगर देन श्रीदेवी जी? द थंडर थाइज़ मेड द डिफरेंस।" अब ये तो राम गोपाल वर्मा ने मज़े ले लिए, आप कह सकते हैं। तो उन्होंने वही लिखा कि भाई अगर सिर्फ़ टैलेंट की बात है, कि टैलेंट से आपको स्टारडम मिलता है, तो स्मिता पाटिल जो है वो श्रीदेवी से बड़ी एक्ट्रेस क्यों नहीं हुई? उनको तो बड़ा होना चाहिए, नो डाउट। स्मिता पाटिल की खूबसूरती, स्मिता पाटिल का एक्टिंग का टैलेंट, रामू के हिसाब से तो उनको श्रीदेवी से बड़ी बड़ी एक्ट्रेस होना चाहिए, दोनों समकालीन थी। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने लिखा कि द थंडर थाइज़ मेड द डिफरेंस। वो जो श्रीदेवी की जो जाँघें थी, उन्होंने कहा वो वहाँ से जो है फ़र्क पड़ता है, वहाँ से स्टारडम जो है वो श्रीदेवी के पास आया, और वो जो चीज़ थी, वो जो सेक्सी उनका रूप था, उनकी जो कहना चाहिए कि उनकी जो बॉडी थी, उनका जो फिगर था, उसने श्रीदेवी को एज दी और वो स्टारडम। अब यही बात जो है राम गोपाल वर्मा से हाल ही में पूछी गई एक इंटरव्यू में, ज़ूम यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू हुआ, तो पॉडकास्ट में फिर राम गोपाल वर्मा से पुरानी बात पूछी गई कि भाई ये तो बहुत गलत बात है कि जब आप इस तरह से बात करते हैं किसी एक्ट्रेस के बारे में, तो आप उसको ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। तो जो तू चीज़ बड़ी है मस्त-मस्त जो गाना आया था, तो सीधे शब्दों में ये कहें, तो आप उसको ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। तो राम गोपाल वर्मा का कहना है कि ऑब्जेक्टिफिकेशन में गलत क्या है? उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ रॉन्ग विथ ऑब्जेक्टिफिकेशन? दैट वाज़ एन एसेट शी हैड अपार्ट फ्रॉम हर टैलेंट। उनका कहना है कि वो तो एसेट थी श्रीदेवी के पास में, उनके टैलेंट के अलावा। आई थिंक कॉलिंग इट ऑब्जेक्टिफिकेशन इज़ ऑब्जेक्टिफिकेशन। मतलब उनके जवाब भी कमाल, मतलब यही आपत्तिजनक है। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिफिकेशन है, तो ये आपत्तिजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाउ डज़ अ पर्सन बिकम यूनिक? देयर विल बी रीजंस। अब उन्होंने बाकायदा इस बात के लिए तर्क भी दिए हैं कि वो कैसे इस बात को सही मानते हैं कि अगर वो श्रीदेवी की थाइज़ की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यू शुड नॉट लिमिट इट टू द फैक्ट दैट शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस और अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। ये अपनी जगह पर है इससे, लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं हो सकती। इट कुड बी ड्यू टू दिस ऑल्सो। व्हाई अवॉइड इट? व्हेन डिड आई से शी इज़ नॉट एन एक्टर? आई वाज़ सेइंग दे हर थंडर थाइज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू हर फेम। उनका कहना है कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि वो एक्ट्रेस नहीं है, अच्छी एक्ट्रेस नहीं है।
या बहुत अच्छी इंसान उनको बताते रहे, लेकिन उनका कहना है कि उनकी वो जो टोटल सक्सेस थी, वो जो इमेज थी, उसमें वो जो उनकी थंडर थाइज हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। अब उन्होंने इसमें लॉजिक ये दिया है कि आई पर्सनली बिलीव इफ शी हैड थिन लेग्स, अगर उनके पैर जो है वो पतले होते, शी वुड हैव नेवर बिकम अ स्टार, वो कभी स्टार नहीं बन पाती। और फिर वो आगे कहते हैं दे वर पार्ट ऑफ द होल पैकेज, मतलब आप किसी भी स्टार को आप टोटलिटी में ही देख सकते हैं। आप ये मतलब हर चीज उसके लिए कंट्रीब्यूशन कर रही है। कैसे कर रही है? तो राम गोपाल वर्मा ने आगे कहा कि इफ अमिताभ बच्चन वर 6 इंचेस शॉर्टर, आई एम नॉट वेरी श्योर ही वुड हैव बिकम अ बिग स्टार। अगर अमिताभ बच्चन का कद जो है 6 इंच कम होता, तो मुझे डाउट है कि वो स्टार होते। और इफ शाहरुख खान वर 6 इंचेस टॉलर, अगर शाहरुख खान 6 इंच लंबे होते मान लीजिए, जो उनकी हाइट है, आई डोंट नो इफ ही वुड हैव बीन अ बिग स्टार। तो ये राम गोपाल वर्मा के अपने तर्क हैं, बात सही है। अमिताभ बच्चन जब आए थे तो उनको लंबू कहा जाता था और लंबे समय तक ये कहा जाता रहा। तो उस किसी भी स्टार का जो स्टारडम है, राम गोपाल वर्मा यही कह रहे हैं कि आप उसको उसकी फिजिकलिटी जो है, उसकी बॉडी जो है, उसके जो फीचर्स हैं, उनसे अलग करके आप नहीं देख सकते। तो एक बार फिर से जो श्रीदेवी की थाइज का मामला जो 2015 में गरमाया था, एक बार फिर से वो चर्चा में है और राम गोपाल वर्मा ने एक बार फिर से अपने अंदाज में जवाब दिया है। तो आज दिन भर जो सुबह से मैं खबरें देख रहा था, तो ये 5 खबरें ऐसी लगी, मुझे लगा इनको एक साथ आपको क्लब करके बताना चाहिए। कंट्रोवर्सीज है, और खैर बॉलीवुड का दूसरा नाम ही कंट्रोवर्सी है। कभी कम कंट्रोवर्सीज होती हैं, कभी ज्यादा कंट्रोवर्सीज होती हैं। तो जब ज्यादा होती हैं तो हम उनको एक साथ लेकर बात कर सकते हैं। कम होती हैं और लेकिन कई बार बड़ी होती हैं, जैसे जया बच्चन वाला मामला है। एक आधी मामला था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पेपराजीज को टारगेट किया और जिस तरह से उनके लुक पर बात की, भाई वो भी बहुत साधारण परिवार से आते हैं। अब लोगों का कहना है कि जया क्योंकि इस तरह से जब बात कर रही हैं, तो बताता है कि वो एक एलीट हैं और बाकी जो लोग हैं जो बेचारे मेहनत करके पसीना बहाकर कमाते हैं, पेपराजीज जो हैं रात दिन भाग-दौड़ रहती है, ना रात देखते हैं, ना दिन देखते हैं, ना बरसात देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं। ठीक है, उसमें ये बात होती है कि कोई भी काम का मतलब आप फील्ड ले लीजिए, सब लोग 100% परफेक्ट नहीं होते या 100% ऐसा नहीं होता है कि सब लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उनके बीच जो है सारा कुछ ही बहुत स्मूथ होता है। हर तरह के लोग होते हैं और हर तरह से काम चलता है। तो मुझे लगता है ये जया बच्चन वाला जो मामला है थोड़ा-सा और आगे बढ़ेगा, पेपराज़ी वाला भी। तो जैसे मैंने कहा कि आज रणबीर कपूर को लेकर जो खबर आई, पेपराज़ीज़ ने रिएक्ट किया। भाई उनकी टीम को पता ही नहीं है, मतलब जो रणबीर कपूर हैं, रणबीर कपूर की टीम, उनकी सिक्योरिटी को पता ही नहीं कि उनके पीआर ने या उनके मैनेजर ने वहाँ पर जो है पेपराज़ीज़ को बुला रखा है। पेपराज़ीज़ ने कहा कि भैया बस मैसेज है। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और रणवीर सिंह वाले मामले में देखेंगे, एक मामले में तो उनको माफ़ी माँगनी पड़ी। अब दूसरा ये है कि फ़िल्म सेंसर बोर्ड ने भले ही अपनी तरफ से क्लियर कर दी है कि इस फ़िल्म को दिखाया जा सकता है। शहीद मेजर मोहित शर्मा की ज़िंदगी पर आधारित नहीं है या उनकी लाइफ़ से जुड़े इवेंट्स जो हैं वो इसमें नहीं दिखाए गए हैं, ऐसा सेंसर बोर्ड का कहना है फ़िल्म देखकर। मगर अभी क्या उनके पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे? किस तरह से इस मामले को आगे ले जाएँगे? जैसे उनके भाई मधुर कह रहे हैं कि अभी हम वकीलों से कंसल्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो इन मामलों पर हम नज़र रखे रहेंगे। इसमें जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपके पास लेकर आएँगे। मिलते हैं फिर अगले किसी लाइव में या अगले किसी वीडियो में।